Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss theoretical VBI question that was asked in BA Economics Honors Semester 4 Paper 8 Mathematical Method for Economics. This question carry 20 marks. This question is related to theory of set theory. Okay. तो क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखेंगे। डिस्कस डिस्कस द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ अ सेट with its property। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में आपका आया हुआ। ठीक है, आई थिंक सेशन 2016 to 19। तो पहले हम लोग यूनियन ऑफ अ सेट पर डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट A and B be any two sets. A and B be any two sets. The union of A and B is the set of all those elements which belong to either A or B, either A or B or both। ओके, यूनियन ऑफ सेट क्या है? द यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ all those element which belong to either set A or set B or both। Okay, it is a denoted one। It is denoted by U। ठीक है, ये नोटेशन यू है, बहुत ही सिमिलर यू जैसा लगता है। ठीक है, इंग्लिश का लेटर अल्फाबेट। एंड रीड एज ए यूनियन बी। आप देखो इस तरह ये डिनोट होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, इट इज अब जैसे ए यूनियन बी ठीक है, इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब एक्स यूनियन बी में ऑल दोज एलिमेंट इंक्लूडेड होगा जो बिलोंग करेगा आइदर ए से भी और बी से भी। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट सेट ए कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और बी एक सेट है जिसमें मेंबर है 2 4 6 8 10। आप देख सकते हैं ये काउंटिंग नंबर अप टू 5 और ये है आपका
कर सकते हो इवन नंबर अप टू 10। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, व्हाट विल बी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इसका बहुत ही सिंपल होगा कि पहला तो बिलोंग करना चाहिए ए से, तो ए का सारा मेंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब उसका बाद क्या है, वो ए से बिलोंग करना चाहिए तो ए का सारा मेंबर आएगा पहला। ठीक है, बी से भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन दो कॉमन जो आ रहा है एलिमेंट 2 और 4 जो बी में भी अवेलेबल है, वो ओनली वन टाइम्स रिटेन अंडर द ए यूनियन बी। जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 6 8 10, 6 8 10, दिस इज द ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8 10। आपको क्या करना, जब भी ए यूनियन बी एकदम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जब भी निकालना है तो सेट ए वाला जितना मेंबर है पहले लिख दो, किसी का भी हो, सेट ए बी जिसका भी आपका निकाल रहे हो ए यूनियन बी। हम इस क्वेश्चन में ए हमारा फर्स्ट है, दूसरा सेट है बी, बीच में यूनियन है, तो सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट लिख देना है 1 2 3 4 5। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पांचों एलिमेंट में कौन सा कॉमन एलिमेंट बी में है। तो हम 2 और 4 हम देख रहे हैं, यहां भी है यहां भी, उसको ओनली वन टाइम्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 2 और 4। जो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाउंड इन सेट बी व्हिच इज रिटन अंडर ए यूनियन बी। जो डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट जो एलिमेंट है बी में फाउंड करेंगे उसको लिख देना है। तो ए यूनियन बी इस तरह कैलकुलेट होता है। अब इसको हम वेन डायग्राम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। The union of A and B is also represented by Venn diagram। हम एक वेन डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा ये। ठीक है, एक इसमें सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो ये सेट ए है, सेट बी है। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट ए यूनियन बी कहेंगे तो ये इंटायर पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटेन ओनली वन टाइम्स एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट आल्सो रिटेन। ये पूरा शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी। नाउ इट इज a time to discuss about the property of union of set। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है। देयर आर मेजरली 5 प्रॉपर्टीज। इट इज आल्सो नोन एज ए लॉ। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ए यूनियन 5 इक्वल टू सेट ए। ठीक है, अब मान लो यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी। 3 सेट है, जो सेट ए include the member of counting number up to 5, 1 2 3 4 5, and set B consist of even number up to 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। और C सेट है which is a consist of odd number up to 9, 1 3 5 7 9। पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट है आपका इवन नंबर का, तीसरा ऑड नंबर का है। एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको डिनोट हम करते हैं यू से, उसमें मेंबर 10 है, 1 2 3 4 5, माने काउंटिंग नंबर अप टू 10, 6 7 8 9 10।
ठीक है। जो पहला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है ए यूनियन फाइव, फाइव का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। A set having no element is called null. It is also called five. Denoted by five, it is called null set. ठीक है। तो आप देख सकते हो ए यूनियन ए में का कौन सा मेंबर 1 2 3 4 5। अब इसका यूनियन लिखेंगे 5। ठीक है। इसके बराबर हमको आना चाहिए, तो हम जानते हैं ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारा मेंबर ए का लिखाएगा फर्स्ट में 1 2 3 4 5। अब इसका कोई मेंबर ही नहीं है, तो यही हो गया विच इज द इक्वल टू ए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ बहुत ही सिंपली हम निकाल सकते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या, काउंटिंग नंबर अप टू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यूनियन, अब इसमें ए का मेंबर कौन है, 1 से 5 तक गिनती 1 2 3 4 5। अब इसका आप यूनियन निकालोगे तो टोटल तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का सारा मेंबर लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद इसका कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो 1 2 3 4 5 ऑल्सो इसमें देख सकते हैं, तो दोबारा कॉमन तो एक ही बार लिखना है ये। तो विच इज द इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू सेट ए। तो आप देखो ए यूनियन ए निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, वो हम लोग देखते हैं ए ही सेट आएगा। तो हम प्रूव करते हैं, जैसे हमारा क्या है ए में 1 2 3 4 5 यूनियन, फिर ए में क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला तो ए का सेट का पूरा लिखाएगा 1 2 3 4 5, और बी जो ये भी ए का सेट है, सेम एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वन टाइम्स, तो ये इक्वल टू ए। ये भी प्रूफ हो गया। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है। एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस इक्वल टू ए यूनियन बी, तो मेंबर ए का 1 2 3 4 5 यूनियन बी का मेंबर 2 4 6 8। ठीक है। 2 4 6 8 10। ठीक है। आप वहां से भी देख सकते हो। तो अब इसका यूनियन मैं निकाल रहा हूं, तो पहले सेट ए का सारा एलिमेंट लिखाएगा 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या करना है, 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो जो बच 2 और 4 मिल रहा है, तो 6 8 10 हो गया, 6 8 10। ठीक है। अब उसके बाद आरएचएस को निकालेंगे। आरएचएस में हमको बी यूनियन सी ए निकालना है, तो बी का मैंने क्या नंबर है, मेंबर है, कौन सा मेंबर, इवन नंबर का फैमिली है। ठीक है। 2 4 6 8 10 यूनियन, और ए है नेचुरल नंबर अप टू 5। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारा लिखाएगा भाई 2 4 6 8 10,
अब उसके बाद क्या है, 2 4 फिर अगेन है इस पे भी, और उसके बाद जो बच रहा है 1 3 5। अब इसको सजा के अगर सीरियल नंबर में लिखे तो पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं, 1 2 3। उसके बाद 4 भी हमारा है, 4 लिख दिए, फिर यहाँ 5 लिख रही है। ठीक है, तो बचा क्या, 6 8 10, 6 8 10। ठीक है, 6 8 10। तो आप देख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया, जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड फिफ्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी इज आइसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको भी LHS RHS से मैं प्रूफ कर दूंगा, तो वही LHS इक्वल टू RHS आएगा। आप देख सकते हो LHS। तो पहले क्या करना है, ए यूनियन बी, ठीक है, ब्रैकेट में यूनियन सी, इसको ब्रैकेट में रख के ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, लेकिन फिर 1 सेकंड से निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये मेंबर है एक सेट का। यूनियन बी का है 2 4 6 8 10, ये बी का मेंबर है। फिर यूनियन, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यूनियन सी, सी का है 1 3 5 7 9, यही 1 3 5 7 9। आप यहाँ देखो, ये दोनों को निकालेंगे तो क्या होगा, 1, पहला ए वाला लिख दो, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 4 कॉमन हमारा है, तो 6 8 10, 6 8 10। उसके बाद फिर यूनियन करना है, 1 3 5 7 9। अब यहाँ देखो 1 है, देखिए इसमें अब पहले तो इस सेट का पूरा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 8 10। अब ये लिखने के बाद आप देखो 1 इसमें भी है, 3 भी है, 1 3, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, 6 8 10। इसमें दो ठो है, जो 1 1 3 5 तो मिल रहा है भाई, 1 3 5, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 8 10 क्या नंबर, इवन नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लो 7 9 और नंबर, तो 7 9 भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो यूनिवर्सल सेट का जितना आ रहा है तो वो आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 6 7 8 9 8 9, ठीक है, 10, ये आ गया। अब RHS का भी हमारा इतना आना चाहिए, जो यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए। आप इतना बराबर, ये हमारा जो आया यूनिवर्सल सेट के बराबर। अब हम निकालेंगे, ठीक है, RHS साइड, RHS उसमें क्या है भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, इतना बराबर हमको आना चाहिए। इधर हम देखते हैं, ए का वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनियन ब्रैकेट बी में 2 4 6 8 10, यूनियन सी में 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, एज इट इज रहेगा यूनियन। अब इसका यूनियन निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको पहले लिख देना 2 4 6 8 10। अब जितना इवन नंबर है, तो यहाँ पर देखो जो ऑड नंबर क्या क्या आ रहा है, इसमें सब डिफरेंट है, 1
3 भी दिखाएगा 5, चूंकि ये जो सेट हमारा सेट बी हमारा इवन नंबर का है, वो सी ऑड नंबर का है, तो 1 सारा एलिमेंट दिखाएगा 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब इसका निकालेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 हमको तो लिखना ही है, ये सेट ए का मेंबर है जो काउंटिंग नंबर है। उसके बाद देखो ये 2 और 4 इसमें भी है, कॉमन हो गया, बच क्या रहा है 5 भी है आपका, 1 भी है, ठीक है, तो 5 भी है, 1 भी है, 3 भी है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा 6 यहाँ से ले लेंगे 6, यहाँ ये 6 ले लिए, 7 8 9 10, which is the LHS equal to RHS। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 से 5 तक गिनती है। आप देख लो 1 2, ये तो होगा ही, ऑटोमेटिक होगा। उसके 5 से आगे की बात करो तो 6 है, इसमें 6 तो है नहीं, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 है, 10 से ज्यादा नहीं। हम लोग दोनों तरफ तो मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। अब नाउ हम लोग यूनियन ऑफ सेट का डिस्कस कर लिए हैं। अब इट इज ए टाइम टू डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट with its property। अब क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह करेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है, सेट्स ए एंड बी एनी टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ A and B is the set of all those elements which belongs to both set A and set B, ठीक है। it is denoted by inverted U, जस्ट यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन ला, इन्वर्टेड U आप कह सकते हो, एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B, ठीक है। यूनियन जो हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, वहां पर हमने और लिखा था या तो इससे या तो A से, न तो B, या तो A से या तो B से या दोनों से, लेकिन यहाँ पर दोनों से वो वही एलिमेंट इंक्लूडेड अंडर A इंटरसेक्शन B, ठीक है, कॉमन एलिमेंट ओनली included under A intersection B। Suppose that A equal to 1 2 3 4 5 and B equal to 2 4 6 8 10, you can see now A intersection B only common element 2 and 4 are common element of A and B, you can see 2 and 4 is A intersection B,
इसको हम वेन डायग्राम से भी आराम से शो कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यू, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए एंड बी। तो A intersection B is the shaded area. A intersection B, the shaded portion in this diagram. So A intersection B. Now it is a time to discuss about its properties. तो प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है जैसा कि यूनियन में किए, यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव एक ऐसा सेट होता है, नल सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता है, इक्वल टू फाइव ही होगा, ठीक है। जैसे आप सपोज करो ए में सपोज क्या करना होगा, ऑलरेडी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 5। अभी दोनों में कॉमन क्या है भाई, कुछ नहीं है तो 5, जब दो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 5 लिखना है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, दूसरा है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर अप टू 10, 1, वहां से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन और ए में है क्या 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर अप टू 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखो पहला फर्स्ट जितना भी एलिमेंट है वो कॉमन है, तो उसको लिख देना है 1 2 3, क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं 3 4 5। तो आप देख सकते हो विच इज द इक्वल टू ए, तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हम लोगों ने वेरीफाइड किया। तीसरा है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक है। उठाते हैं एलएचएस साइड वाला, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इक्वल टू ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, पूरा टोटल चीज कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। चौथा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, तो पहले एलएचएस उठाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ए में क्या है 1 2 3 4 5, बी में क्या है इंटरसेक्शन में 2 4 6 8 10। अभी दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दो ही एलिमेंट कॉमन है 2 और 4, तो वो ए
इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 4। अब फिर निकालेंगे RHS, बी का लिखना है, बी इंटरसेक्शन ए, तो बी का एलिमेंट है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन और ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5। फिर अगेन इन दोनों में कॉमन तो 2 ही 4 है, बाकी तो 1 3 5 नहीं आ सकता, क्योंकि ये फैमिली ऑफ इवन नंबर है सेट बी, तो 2 4 हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। एंड फाइनल प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहला ये वाला निकालते हैं, LHS से RHS से आएंगे। तो फर्स्ट ए का 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 10, ठीक है। इंटरसेक्शन हम सी में है 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये दोनों का कॉमन बार बार हम लोग का निकल रहा है 2 4, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 6 8 10 है, 2 4 ही इसमें इवन नंबर है, ठीक है। तो ये निकला 2 4। अब उसमें इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। अब ये देखो 2 4 इवन नंबर, इसका सारा नंबर ऑड नंबर का है, तो इसका कोई भी कॉमन नहीं, तो 5 से डिनोट करते हैं। अब ये जब निकाल लिए तो RHS साइड का भी हम देखते हैं। RHS साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का है भाई 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी का 2 4 6 8 10, और सी का है 1 3 5 7 9। अब आप यहाँ देखो, ये पूरा का ये जो सेट बी है फैमिली ऑफ इवन नंबर, और सेट सी है फैमिली ऑफ ऑड नंबर, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये सेट ए का लिखे इंटरसेक्शन, ये दोनों का क्या निकलेगा 5। अब फिर 5 से निकालेंगे तो 5 ही होगा, और यहाँ ऑलरेडी LHS में आ चुका है, क्योंकि ये फैमिली ऑफ इवन नंबर है सेट बी, एंड सेट सी है फैमिली ऑफ ऑड नंबर, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, जिसमें कोई नहीं है, जिसके 5 आया ये सेट में, फिर हम निकालेंगे 5 से तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5 आया, तो LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ intersection of a sets. And this question carry 20 marks. It is a theoretical type of question, and it is a very easy to write and understand, ठीक है। And I hope everybody got the concept I discussed under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.